नाश्ते के लिए, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत खाने में मज़ा देते हैं। तो ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, लेकिन सर्दियों में भी बाज़ार से लेके आते हैं, लेकिन हम गर्मियों में घर बनाते हैं, बाज़ार से नहीं लेके आते। जो कि इसकी चाहे तो आप शोरबा बना लें, चाहे तो ग्रेवी बना लें, कुछ भी बना लें, घर में ये होता है। बाज़ार वाले चने की ग्रेवी होती है, उसका शोरबा नहीं होता। अगर शोरबे वाले थोड़े से बनाए तो हम इसमें नान वो डिबो के खा सकते हैं और इसके साथ चावलों पे डाल के खा सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि शोरबे वाले चने बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए, मैंने तकरीबन हाफ के जी चने लिए थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया। कुकर में डाल के मैंने इसको नमक हाफ टी स्पून डाला और साबुत गरम मसाला डाला। ये देखिए, इसको डाल के अच्छी तरह से मैंने बॉईल कर लिया। ये देखिए, हमारे चने गल गए हैं अच्छी तरह से। अब हम इसका मसाला वगैरह तैयार करते हैं और इसको इसके डाल के अच्छी तरह से इनकी बुनाई करेंगे। और अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ और अपना काम शुरू करते हैं जल्दी से। ये देखिए जी, हमारा ऑयल हो गया गर्म। अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। इसके साथ ही मैंने जीरा डाल दिया। ये देखिए, हमारा अदरक लहसुन और हरी मिर्ची मैं इनको ग्राइंड करने लगी हूँ। हमारे प्याज का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया। ये देखिए, ये भी जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा प्याज हो गया फ्राई। अब मैं इसके अंदर चने डालूंगी। ये डाल दिए मैंने इसके अंदर चने। ये मैंने हाफ के जी चने लिए थे रात को। मैंने इनको भिगो दिया था। सुबह मैंने इसमें डाला है जीरा और साबुत गरम मसाला और नमक डाल के इनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। मैंने कोई मीठा सोडा या बेकिंग सोडा कुछ नहीं डाला इसको गलाने के लिए। ये ऐसे ही ज्यादा गल गए हैं और इनको भिगोया था ना, इसलिए ये जल्दी से बॉईल हो गए हैं। ये देखिए जी, फ्राई होने शुरू हो गए। ये मैं इसके अंदर टमाटर भी डालूंगी, वो भी काटने लगी हूँ।
ये देखिए जी, ये हो गई है फ्राई। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालने लगी, डाल के मैंने। इसके साथ ही अब मैं ये टमाटर भी डाल दूँ, टमाटर भी डाल दिए। अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करके ना, तो फिर इसके अंदर हम अपने वो मसाले वगैरह डालेंगे। हम्म, ये देखें कि अब मैं इतना सा पानी लूंगी, इसके अंदर मैं नमक मिर्च हल्दी वगैरह सारा कुछ मिक्स करके फिर इसके अंदर डालूंगी। ये स्पून सुरख मिर्चों का, ये डाल दिया मैंने। ये 1 चम्मच दड़ा मिर्च रेड मिर्च का है, ये डाल दिया मैंने। ये सूखा धनिया है, ये देखें। ये हल्दी है, ये देखें। और ये नमक है। ये देखिए, ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब इसमें जो सबसे अहम काम है हमारा, वो मैं बताती हूँ आपको। ये देखें, ये चने, मैंने इसमें चने रख लिए थे, उसके अंदर पानी भी है जो जिसमें हमने चने बॉईल किए थे। तो अब मैं इसको ग्राइंड करूंगी, मैंने पानी नहीं डालना है, इसी को डाल इसको ग्राइंड करके इसमें डालूंगी ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी और इसका अच्छा सा शोरबा बन जाए। ये देखिए जी, ये देखिए इसमें चने और ये जो इसका बॉईल किया हुआ पानी है। ये देखें जी, ये मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। अब मैं इसको अंदर डालने लगी इसके, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया इसको। ये देखें जी,
ये ये देखिए जी, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, तो अब हमारा ये तैयार होने वाले है, बस थोड़ा सा टाइम रहता है। ये देखें जी, चने हमारे तैयार हो गए। हम इसकी आग अब फ्लेम बंद करने लगे, तो पूरा बंद कर देते हैं और उसमें हम मसाला वगैरह, सूखी मेथी वगैरह डालते हैं। ये देखिए, इसको चाहे रोटी के साथ खाए, चाहे नान के साथ खाए। ये इसके अंदर मैं गरम मसाला डाल रही हूँ पिसा हुआ, और इसमें हम डालेंगे सूखी मेथी। ये पड़ी है। मिर्च, चने हो गए मेरे तैयार। इसमें जो स्पाइस है, नमक मिर्च वगैरह जो है ना, वो सारे आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये देखें, अभी इन्होंने और थिक हो जाना है। अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। ये देखिए जी, चने हो गए हैं हमारे तैयार। कितने मज़े के बने हैं। आप चाहे तो इसका शोरबा बना सकते हैं, आप चाहे तो इसकी ग्रेवी बना सकते हैं, आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप बना लें। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर की सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।